ओम प्रकाश हिंदी सिनेमा के बहुआयामी अभिनेता। ओम प्रकाश भारतीय सिनेमा के एक प्रतिष्ठित अभिनेता थे जिन्होंने अपनी बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग, दमदार चरित्र भूमिकाओं और भावनात्मक अभिनय से दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बनाई। 6 दशकों तक हिंदी सिनेमा में सक्रिय रहने वाले ओम प्रकाश ने न केवल हास्य भूमिकाओं में बल्कि गंभीर और नकारात्मक किरदारों में भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। उनका करियर भारतीय फिल्म उद्योग के स्वर्ण युग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। ओम प्रकाश का जन्म 19 दिसंबर 1919 को जम्मू में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनका पूरा नाम ओम प्रकाश छिब्बर था। बचपन से ही उन्हें संगीत और नाटक में रुचि थी। उनका झुकाव विशेष रूप से थिएटर और रेडियो की ओर था। वे बचपन से ही अभिनय और मंच पर प्रस्तुति देने में रुचि रखते थे, जिससे उनकी अभिनय यात्रा की नींव पड़ी। ओम प्रकाश ने अपने करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो ए से की, जहां वे फतेह दिन नामक हास्य चरित्र के रूप में मशहूर हुए। उनकी आवाज और संवाद अदायगी ने उन्हें रेडियो पर लोकप्रिय बना दिया, जिसके कारण फिल्मी दुनिया के दरवाजे उनके लिए खुल गए। ओम प्रकाश का फिल्मी सफर 1942 में फिल्म दासी से शुरू हुआ। हालांकि यह फिल्म ज्यादा सफल नहीं रही, लेकिन उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी। 1950 के दशक में उनकी प्रतिभा को सही मायने में पहचाना जाने लगा, जब उन्होंने प्रमुख हास्य और चरित्र भूमिकाओं में अभिनय किया। ओम प्रकाश का फिल्मी करियर 1950 के दशक से 1980 के दशक तक बेहद सफल रहा। उन्होंने लगभग 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। उनकी प्रसिद्ध फिल्मों में आशीर्वाद 1968, चुपके चुपके 1975, गोलमाल 1979, शराबी 1984, नमक हलाल 1982 और लावारिस 1981 शामिल हैं। उनकी कॉमिक टाइमिंग और डायलॉग डिलीवरी इतनी प्रभावी थी कि वे अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना और देव आनंद जैसे बड़े सितारों के साथ काम करते हुए भी दर्शकों का ध्यान खींच लेते थे। ओम प्रकाश का अभिनय बेहद स्वाभाविक और सहज था। उनकी संवाद अदायगी में एक अनोखी सहजता थी, जो दर्शकों को हंसाने के साथ साथ गहरी भावनाओं से जोड़ देती थी। वे न केवल हास्य भूमिकाओं में निपुण थे, बल्कि गंभीर और नकारात्मक किरदारों में भी अपनी छाप छोड़ते थे। उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें हिंदी सिनेमा के सबसे भरोसेमंद चरित्र अभिनेताओं में से एक बना दिया। ओम प्रकाश की फिल्मों में संगीत का भी अहम स्थान था। वे अक्सर हल्के फुल्के कॉमेडी दृश्यों में नजर आते थे, जिनमें गाने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। चुपके चुपके और गोलमाल जैसी फिल्मों में उनका अभिनय और कॉमिक टाइमिंग आज भी लोगों के जहन में ताज़ा है। ओम प्रकाश का व्यक्तिगत जीवन काफी सरल और विवादों से दूर रहा। वे अपने परिवार के प्रति समर्पित थे और फिल्म इंडस्ट्री में भी उनकी छवि एक सम्मानित कलाकार की थी। ओम प्रकाश का करियर विवादों से लगभग मुक्त रहा। हालांकि कुछ आलोचक यह मानते थे कि वे हमेशा एक जैसे किरदार निभाते थे, लेकिन दर्शकों की प्रतिक्रिया से यह साबित होता है कि उनकी अदाकारी की विविधता को खूब सराहा गया। ओम प्रकाश ने 1980 के दशक के अंत में फिल्मों से दूरी बना ली। उनका स्वास्थ्य गिरने लगा और वे धीरे धीरे फिल्मी दुनिया से दूर हो गए। 21 फरवरी 1998 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी फिल्मों और यादगार किरदारों के जरिए वे आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा हैं। ओम प्रकाश भारतीय सिनेमा के उन अभिनेताओं में से थे जिन्होंने अपनी प्रतिभा से फिल्मों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी कॉमेडी, संवाद अदायगी और अभिनय कौशल ने कई पीढ़ियों को प्रेरित किया। आज भी उनकी फिल्में देखी जाती हैं और उनके संवाद दोहराए जाते हैं। ऐसे ही और रोचक फिल्मी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।